चलिए अगला क्वेश्चन है कि टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9,0,0 सेंटीमीटर एंड 9,0 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल फील्ड बोलता है E इक्वल टू A/r² इंटू आर कैप। अब आर कैप क्या करता है? रिप्रेजेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए की वैल्यू दे रखा है 9×10⁻⁰ पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। कंसिडर द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द कॉन्फ़िगरेशन इज। 4 ऑप्शन दिया है। अच्छा, अभी कुछ बच्चों ने मेरे बोला सर पिछला क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं था, वो आपको निकालना था क्या, दोनों इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना, एंड ऑन ब्रॉडसाइड पोजीशन क्या था, ये परपेंडिकुलर था। तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है आपको? √2E हो जाता है ना। अब E की वैल्यू को हमने निकाल के रखा था। E की वैल्यू कितना था फिर समझाते हैं। 2P0 या जो भी P प्राइम निकाला था हम K/R3 यही था ना P0। तो ये हो गया 2√2 और P0 कितना निकाला था हमने, डिस्टेंस कितना था उनके बीच का? अच्छा हाँ, 2 × 10⁻⁻8। ये तो सेपरेट करके ये लिख दिए, इसकी वैल्यू इधर आ गई है ना। 2 और क्या था 9 × 10⁻⁹। अच्छा मेरे से यहाँ पर ना ये 3 लिख दिया था। अच्छा मेरी राइटिंग को समझ आती। आर कितना था 64, माने उनके बीच का सेंटीमीटर था ना 80 सेंटीमीटर, 40 किए थे अपन। तो 4 × 10⁻⁻1 ऐसा क्यूब था। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 64 आ जाएगा और इसमें हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा कितना 9 × 18 तो 36/64। अच्छा तुम लोग को ये, मेरे को भी ये समझ नहीं आया। ये देखो ये 10⁻⁻ है, 10⁻9 10 हो जाएगा 1 और ये +3 √2। तो आपका हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ओहो ये आ जाएगा 9√2/16। ऑप्शन नंबर 4 आ गया ना, × 10⁻⁴। अच्छा इसको मैंने 10⁻⁻8 को -3 लिख के बाद में मैं ही खुद उलझा दिया था। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी। आप लोग इसको ध्यान से, कैलकुलेशन है बस। चलिए अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है, कभी कभी दिमाग घूम जाता है फिजिक्स मैथ से। अब मैं अपनी ही राइटिंग को अपना ही नहीं समझ पा रहा। 10⁻⁻8 + 9 10⁻1 हो जाएगा, नीचे का जो माइनस थी पावर ऊपर जाके हट जाएगा, 10⁻4 आएगा। मैं उसको बार बार गलत कर रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। भाई बेस अपना सही रखना चाहिए, बेस को सही आया समझे। अच्छा ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एक 7 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर एक कितना है, ये देखो 7 माइक्रोकूलम और इसका डिस्टेंस है कितना -900, एक दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा है -2 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस कितना है 900 सेंटीमीटर है, मीटर चेंज करना पड़ेगा। हाँ होता है कभी कभी कैलकुलेशन में डिस्टेंस होते ही जाता है फिजिक्स मैथ। यहाँ तक कि क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब इसमें अपन इस पूरे सिस्टम के कारण क्या करना है, आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब देखो ये आर-क्यू कैप दिया है ना, इसका मतलब डायरेक्शन शो करता है कि आपका किस डायरेक्शन है, जहाँ भी ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको E = बोलता है A/r² आर कैप, तो आपको V = क्या हो जाएगा, अब दे रखा है ना E और V दे रखा है, तो A क्या होगा, V = A/r, A/r हो जाएगा। ठीक है, तो भाई होगा कि नहीं, एक 90 पॉइंट मैंने की वैल्यू उधर है ना, तो भी आप निकाल सकते हो। कितना दिया है 9 × 10⁻9। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो अपना डायग्राम समझ लिया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ए के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, बी के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक पोटेंशियल दोनों के बीच में होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इन दोनों के
बीच में होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 9 दिया, ये 9 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस आपको हो जाएगा 18 ड्यू टू बोथ चार्ज है। ड्यू टू सिंगल चार्ज 9 and 9 एंड ड्यू टू बोथ चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला था, K × Q1 Q2 बाई R। ये आपको फार्मूला में निकालना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नहीं आया समझ में? लाइट जला दें। कभी चमकता है बोलते हो, कभी हाँ, तो क्लियर भाई। यहाँ से आगे बढ़ें। A/R का स्क्वायर है और A क्या है, A/R कर, A क्या है 9 × 10⁵ है ना। अच्छा, फिर तुमने यहाँ 5 की जगह 9 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो। तो V की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। V की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। A की वैल्यू 9 × 10⁵ है और R कितना है, R आपको दिया है कितना, इनके बीच का डिस्टेंस 9 है ना, इधर यहाँ से 9 है सेंटीमीटर है, तो 9 × 10⁻²। तो V = हो जाएगा 9, तो कट गया, 10⁻7 आ गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ड्यू टू 7 माइक्रोकूलम और ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम और ड्यू टू बोथ कूलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। चलो फटाफट निकाल लो। फार्मूला लिखो, U = Q1V + Q2V + K Q1 Q2 है ना बाई R। R क्या है, ये R है, ये है R पूरा। Q1V + Q2V प्लस कितना है, Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये लगा दो। अब आपको इन लोगों को निकालना है, ठीक है। V तो मैंने निकाल दिया है, Q1 की वैल्यू 7 है, उसको माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लो। और दूसरा निगेटिव चार्ज है, उसको पोटेंशियल है, पोटेंशियल में निगेटिव को नेगलेक्ट नहीं करना है ना। और K की वैल्यू कितना है, 91 है। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना कैलकुलेशन। चलो 7 × 10⁻6 माइक्रोकूलम। V की वैल्यू हमने निकाला 10⁻7। Q2 कितना है, -2 × 10⁻6 × 10⁻7। ये हो गया दोनों का। अब इसके का निकालते हैं, प्लस K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q1 Q2 कितना है, एक है Q1 कितना है 7 है और एक निगेटिव यहाँ लिख देते हैं, तो 2 है 10⁻12 दोनों का कान लिख देते हैं। R कितना है 18 × 10⁻²। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा ना, -6 + 1, ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, क्या 20 हो जाएगा। अब इसको करते हैं माइनस, तो अब देखो 9 × 2 = 18, 2 कर दिया और कितना आया 9 -3, 10⁻³ + 2 तो हो जाएगा आपको 70 मिल गया, तो 50 में से 0.1 आ जाएगा। और कुछ बचा क्या यहाँ पर, अच्छा 7 भी बचा है, 0.7 आ जाएगा समथिंग। नहीं 0.3 आ जाएगा क्या, तो 49.3 आ जाएगा। 49.3 आंसर नंबर 3, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना था ड्यू टू बोथ चार्जेस। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 9 सेंटीमीटर पर, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 9 सेंटीमीटर पर, और ड्यू टू बोथ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 18 सेंटीमीटर। और आपको E = A/R³ दिया है ना। तो ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। A की वैल्यू कितना दिया है, 9 × 10⁻9। तो हम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि A की वैल्यू तो वही होगी ना।
तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10 a बाई आर, मैंने a की वैल्यू दिया है, r की वैल्यू कितना है 9 × 10⁻², तो हमको पोटेंशियल की वैल्यू निकल गई 10। हम लोग तो ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट टू r इंटू डी आर करके फार्मूला निकालते हैं ना, माइनस ए इंटू डी आर से भी आप निकाल सकते हैं 0 to ∞, है ना। तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है Q1 × V, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज ड्यू टू बोथ चार्ज के ना, जो चार्ज निगेटिव है उसको नेगलेक्ट नहीं किए हैं, उसको नेगेटिव लिखे हैं। आंसर आपका 49.3 आ गया। ये आया था 21 जनवरी का, अच्छा 23 लिखा है, 21 जनवरी 21 जनवरी का ये क्वेश्चन था शिफ्ट 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन पर मिस्टेक मत करिएगा। चलिए ये वाला नहीं दिखा मिस्टेक, अच्छा ये पिछला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, जो आप लोग मिस्टेक कर रहे थे ना, ये वाला था, उसको भी ठीक से देख लेना, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था ना, हमारा मिस्टेक यहाँ हो रहा था, 10⁻³ लेके चल रहा था, +3 और ये ऐसा करके कभी 0 हो रहा था, कभी होता था, एक्चुअली -8 है ना, -8 + 9 1 हो गया, 1 से 3 ऐड हो गया, 10⁴ आ गया। जो लोग देख रहे हैं, जो ऑफलाइन है तो देख रहे हैं, जो ऑनलाइन है बोलेंगे सर कैसा बना दी, इसलिए मैंने इसको प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट।